बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हौसले बुलंद, नहीं थम रहा टेरर किलिंग का सिलसिला। कुलगाम में बैंक मैनेजर को आतंकियों ने गोली मार दी है। बैंक मैनेजर की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। राजस्थान के रहने वाले थे बैंक मैनेजर विजय कुमार। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो कुलगाम में बैंक मैनेजर को गोली मार दी गई है। बैंक मैनेजर को जब इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था तो इस दौरान उनकी मौत हो गई। राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे थे बैंक मैनेजर विजय कुमार। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ ज्योति पचनंदा हमारे ब्यूरो चीफ इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। ज्योति जी, टेरर किलिंग का एक और मामला सामने निकल कर आया है और एक के बाद ये एक मामले सामने आते जा रहे हैं। जानकारी। एक और इंसिडेंट है कुलगाम में, जहां आतंकवादियों ने एक नॉन कश्मीरी, एक हिंदू को गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। इलाका देहाती बैंक के ये कर्मचारी थे, राजस्थान के रहने वाले थे और इनका विजय नाम है बताया जा रहा है। ये आतंकवादियों ने वहां जाकर पूछा किसी से, जो अभी फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि उन्होंने जब बताया कि विजय कौन है, तो उन्होंने जब बताया तो उन्होंने उनको गोलियां मार दी। इमीडिएट उनको हॉस्पिटल में स्थानांतरित किया गया, जहां उन्होंने अपनी सांसें छोड़ दी। वो अब नहीं रहे हैं, शहीद हो चुके हैं। और एक और बड़ी घटना है कश्मीर रीजन में, जहां पर एक हिंदू को फिर से गोलियां मारकर हत्या कर दी। अभी कल ही राज्यपाल ने जितने भी वहां पर अल्पसंख्यक थे उनको 6 जून तक एक सुरक्षित स्थान में शिफ्ट करने की बात कही थी, लेकिन इससे पहले कि वो क्रियान्वित किया जाता, आतंकवादियों ने एक और घटना को अंजाम दे दिया। बिल्कुल। है और तो ज्योति जी, क्योंकि देखिए वहां पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था लोगों की तरफ से। वो लगातार ये कह रहे थे कि उनको किसी सेफ जगह पर उनको भेजा जाए। और देखिए जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं, और देखिए अब क्योंकि अमित शाह की तरफ से भी इसको लेकर बैठक आने वाले दिनों भी होगी, क्योंकि कल का दिन बताया जा रहा है 3 तारीख, जब अमित शाह भी इसको लेकर बैठक करने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण बैठक। लेकिन सवाल यही ज्योति जी कि ये जो लगातार घटनाएं सामने आ रही है टेरर किलिंग की, इस पर रोक कब लगेगी? स्वाति, सुरक्षा बल या प्रशासन पूरी तरह से इसी उधेड़-बुन में है कि किस तरह इन पर अंकुश लगाया जाए। लेकिन देखिए अभी आतंकियों की संख्या वहां 150 से भी कम है। कभी इतनी कम संख्या में आतंकवादी कश्मीर में नहीं रहे। सुरक्षा बल अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभा रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन ये जो शायद ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जिनकी तरफ सुरक्षा बलों ने इनिशियली ध्यान नहीं दिया होगा, और ये वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या आतंकवादी बन चुके हैं जिनके पास AK-47। बिल्कुल ज्योति जी, और क्योंकि देखिए समय कम है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है और उसको लेकर भी देखिए बैठक में बातचीत की जाएगी। और यही वजह है कि इस पर जल्द ही फैसला और कोई एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है इस बीच। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी जम्मू कश्मीर से। देखिए पिछले 1 महीने पर अगर नजर डालें तो एक के बाद एक टेरर किलिंग का मामला सामने आ रहा है। राहुल भट्ट की जिस तरह से हत्या कर दी गई, उसके बाद देखिए एक टीचर को, अध्यापक को स्कूल के अंदर घुस के उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उससे पहले देखिए एक सिपाही के ऊपर हमला किया गया, उसकी बेटी को भी के ऊपर हमला किया गया। हालांकि इस दौरान जो उसके पिता थे उसकी मौत हो गई। तो देखिए एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं। इस बीच देखिए प्रदर्शन भी वहां पर शुरू हुआ और अब जो कश्मीरी पंडित हैं उनको अब एक सेफ जगह पर जाने की बात कही जा रही है कि उनको किसी दूसरी जगह उनको भेजा जाएगा, सुरक्षित जगह पर, क्योंकि आतंक इतना बढ़ चुका है कि लोग वहां पर डर चुके हैं
कि वो सोच रहे हैं कि आने वाले समय में शायद उनके साथ ही कुछ इस तरह की वारदात ना हो जाए, इसलिए वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द कश्मीर घाटी को छोड़कर वो किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। यही वजह है कि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि विपक्ष भी है जो लगातार इन मुद्दों को उठा रहा है, वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन सवाल ये, क्योंकि देखिए कल अमित शाह भी इसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं, कुछ ही दिन में अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी और ये बड़ा सवाल, क्योंकि इस बीच वहां पर दूर दराज से देश के हर कोने से वहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे अमरनाथ यात्रा के लिए और ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। तो लगातार बता दें कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। आतंकवादियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं और आज इस तरीके की ये घटना होना ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है घाटी में और मारा जा रहा है। जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति जी, देखिए ये कोई आज पहली घटना इस तरीके की सामने नहीं आई है, इसके पहले भी लगातार ऐसी घटनाएं होती रही हैं। आखिर सबसे बड़ा सवाल आखिर अब यही कि इस पे अब अंकुश कब लगेगा? देखिए, बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम पहले सुनते थे पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब तो हिंदुस्तान में ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल हिंदू सुरक्षित नहीं है। 1990 वाली स्थिति दोबारा से पनप रही है, जब कश्मीरी माइग्रेंट्स का एक मास लेवल पे प्लान हुआ था कश्मीर से। उस समय हालत बहुत बिगड़े थे और आज भी बिल्कुल सभी ऐसे ही कश्मीर छोड़ के किसी सुरक्षित स्थान में जाने को तैयार हैं और इनफैक्ट उन्होंने ऐसी कोशिशें कर भी ली और कहीं चले भी गए हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है गवर्नमेंट की सुरक्षा को लेकर कि बेशक वो क्लेम कर रहे हैं कि वहां पर पूरी शांति है, टूरिस्ट बहुत मात्रा में आ रहे हैं, लेकिन हर को चुन फिर कैसे मारा जाए? कहीं ना कहीं तो हमारा सुरक्षा कमजोर लग रहा है आगे उनको किसी चीज। ज्योति जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। ज्योति जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश कीजिए। बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों के हौसले जो है वो दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जनतंत्र टीवी पर सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन तक। देखिए ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुलगाम में बैंक मैनेजर की गोलियों से हत्या कर दी गई, ये जम्मू कश्मीर से तस्वीरें हैं। टेरर किलिंग का सिलसिला लगातार देखिए, इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और एक और मामला टेरर किलिंग का सामने निकल कर आया है। बैंक मैनेजर की को गोली मार दी गई, उनको जब अस्पताल ले जाया गया तो इस दौरान उनकी मौत हो गई। कुलगाम में बैंक मैनेजर को आतंकियों ने गोली मार दी, टेरर किलिंग का एक और मामला। और देखिए यही वजह है कि लगातार वहां पर जो कश्मीरी पंडित हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग यही कि उनको किसी सेफ जगह पर उनको भेजा जाए, उनको सुरक्षित जगह पर रखा जाए, क्योंकि दहशत लगातार बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर। अगर इतना सेफर जोन है तो फिर ये सिक्योरिटी के साथ घूमते हैं। हमारी एक ही डिमांड है, हमें होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए और बाद में जब पीसफुल हो जाएगा देख लेंगे। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी हमें जहां लाने की ट्रांसफर पॉलिसी में हमें रखेंगे, हम जॉब करेंगे। तब तक हम कश्मीर में नहीं जाएंगे तब तक हमारी इस यूनिट डिमांड को मानेंगे नहीं, क्योंकि हम वहाँ साइकोलॉजी सुबह में एक मैनेजर और मैं श्री गुरु रविदास सभा का प्रेसिडेंट हूँ अखनूर से। मैं आपका नाम क्या? मेरा नाम विनोद कुमार है। आज हम तो क्या आप डिमांड कर रहे हैं? सर डिमांड ये है कि टीचर किसी का गलत नहीं करता है, बच्चों को सही रास्ता दिखाता है। तो हमने अपनी ज़िंदगी के 15 साल वहाँ पे दे दिया। अब हमारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, बच्चे बेटियाँ हमारे हैं। हम चाहते हैं कि हमें सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें वापस ट्रांसफ़र किया जाए अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट। बस हम चाहते हैं कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र किया जाए। सर वहाँ पे कोई भी प्लेस सिक्योर नहीं है, ये कहना ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको आप लोग सुन रहे थे कि वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इंसाफ उन्हें मिले
और उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर वापस लौटाया जाए, उनको भेजा जाए। जो संगठन है वहां पर, हिंदू संगठन है, उनकी तरफ से बड़ी तादाद में प्रदर्शन किया जा रहा है इकट्ठा होकर, और मांग यही कि इस अब जो टेरर किलिंग के मामले बढ़ रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जाए, कुछ कदम उठाए सरकार, उनके लिए कुछ करे, और इंसाफ, लगातार इंसाफ की मांग वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें भी लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हॉस्पिटल के बाहर लोगों का यहाँ पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या कर दी गई है, गोलियों से उन्हें गोलियां चलाकर उनको मौत के घाट उतारा गया है, वो एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इतने ज्यादा आक्रोशित लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पर कि सड़कों पर उतर आए हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और बस अब उनकी एक ही मांग है कि उनकी सुरक्षा को लेकर के सरकार अब जल्द से जल्द कुछ करे, क्योंकि मामले अब लगातार दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन आतंकवादियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं कि आए दिन घाटी में टेरर का मामला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, टारगेट किलिंग का मामला बढ़ते ही जा रहा है, और लोग अब इतने ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अब पलायन के लिए भी अब वहां से वो मजबूर हो रहे हैं। उनका अब गुस्सा, ये गुस्सा आप देख रहे हैं किस तरह से सड़कों पर उतरकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उनकी तरफ से बस अब एक ही मांग की जा रही है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई सख्त कदम उठाए, कोई कड़े कदम उठाए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.